गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोग को आज सांख्यिकी के अंतर्गत मीन बताने जा रहे हैं, यानी माध्य इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य को कहीं कई जगहों पर माध्य ही लिख दिया जाता है कि माध्य ज्ञात करें, और माध्य को भी निकालने का कई तरीका है, ठीक है। लेकिन अधिकतर बिहार बोर्ड में ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्ट कि माध्य निकालें, तो अधिकतर बच्चा जो होता है ना, ये स्टूडेंट जो होता है, माध्य जो है समांतर विधि के द्वारा निकालता है। कौन विधि के द्वारा? हाँ, समांतर माध्य के द्वारा उसे माध्य में निकाल देता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, माध्य निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग इसमें कौन सा तरीका उपयोग करेंगे वो देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग गौर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेट है। क्या है? तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या लिख देंगे? सोल। और आंसर में भी इसी तरह से हम लोग जिस तरह से बना हुआ घर उसी तरह से घर बना देंगे। बोलिए यस या नो? यस सर। घर बना दिए। और घर बनाने के बाद दो है तो माध्य में दो ही घर बनाना है। कितना घर बनाना है? दो ही घर बनाना। चलिए ऊपर में क्या लिखा हुआ, लेकिन यहाँ चेंज करना आंसर में। अगर आप माध्य बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो वर्ग अंतराल को बदलना है चर मान में। किसमें बदल देना है? और कोष्ठ में लिख देना है एक्स। क्या लिख देना है? एक्स। बोलिए यस या नो? और ये और नीचे क्या है? बारंबारता। इसको बारंबारता ही रहने देना है, बारंबारता। और इसको कोष्ठ में लिख देना है एक। बोलिए यस या नो? यस सर। सब लोग समझ गए? यस सर। इसके बाद अब थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग को कि करना क्या है। तो देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10 था। यस सर। तो सबको देखो, यहाँ ध्यान देना, वर्ग अंतराल में 0 से 10 है ना, तो एक 0 है, दूसरा कितना है? ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। चर मान कैसे निकलता है? तो वर्ग अंतराल जो रहेगा वो दोनों को जोड़ देना है और कितना से भागा देना है? 2 से। अब बताइए 0 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। और 10 में 2 से भागा दे देंगे, 2 पचे कितना आ गया? 5। यहाँ पर लिख देना है। समझ गए? तो यहाँ पर कितना हम लोग लिखने वाले हैं? 5। सबको आया समझ में? इसके बाद अगला घर बना दीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है? 10 से 20, फिर वही काम करना है ना। दोनों को जोड़ देना है, एक 10 है और दूसरा कितना है? अब भागा कितना से देना है? 2 से भागा देना है। कितना से भागा देना है? 2 से भागा देना। बताइए 20 और 10, अब बट्टा में 15 दूनी, बोलिए यस या नो? यस सर। तो 15 हो गया। यस नो बोलो? यस सर। इसके बाद क्या? 20 जोड़ 30। देखिए अगला क्या? 20 से 30 है, तो 20 और 30 को जोड़ कर 2 से भागा देना है। 30 और 20 50 बट्टा 2, तो भागा देंगे तो कितना आ जाए? 25 लिख दीजिए। यहाँ पर आ रहा है सबको समझ में? इसके बाद क्या? 30 से 40। देखिए एक और बात आप लोग बताते हैं, अगर ऐसा रहे तो आप लोग और आसानी से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा वो भी देख लीजिए, थोड़ा बिना भागा दिए भी बना सकते हैं। एक बार खाली भागा देना, 0 से 10, 0 से 10 वाला जोड़ के कितना आया था? 0 से 10 जोड़ के 10 आया, 2 से भाग देने के बाद 5 आया था ना, तो 5 पहले लिख देना है। और डिफरेंट देखिए कितना का? 0 से 10, 10 का डिफरेंस है। 10 से 20, 10 से 20, तो 20 में 10 घटाएंगे 10 आएगा। 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा। 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा। 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा। यानी डिफरेंट 10 का, तो एक को निकाल कर और 10 जोड़ते चले जाइए। तो 5 में 10 जोड़ेंगे, 15 में 10 जोड़ेंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे, और 35 में 10 जोड़ेंगे। आया समझ में? इसके बाद नीचे वाला हु बहु लिखेंगे जैसे वैसे ही। तो सबसे पहले 20 है, उसके बाद कितना है? 24, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद 20। यस या नो? यस सर। इतना तक समझ गए सब लोग? चर मान निकालने के लिए आया। अब चर मान निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? चर मान निकालने के बाद अब हम लोग को निकालने क्या कह रहा है क्वेश्चन में? माध्य निकालने कह रहा, तो माध्य निकाल देंगे कोई मेथड से, है ना? बोलिए यस या नो? तो हम लोग डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे समांतर माध्य। क्या लिख देंगे? समांतर माध्य। माध्य तो निकालना है,
बोलिए यस या नो। समांतर माध्य लिख दिए। अब माध्य लिखने के बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य लिखने के बाद इसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बोलिए यस या नो। अब क्या होगा वो देखिए। देखिए ऐसे ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से अगर लिखा हुआ दिखे कहीं पर तो इसको क्या पढ़ना? सिग्मा। और इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। जोड़। और ये क्या है आपका? एफ। तो एफ का मतलब होता है क्या? यहाँ देखिए एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। तो ये एफ हो गया और इसके बाद एक्स। एक्स आप देख रहे हैं कि चार मान है। एक्स क्या है? चार मान है। बोलिए यस या नो। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का मतलब हम क्या बताएं? सिग्मा का मतलब योग यानी जोड़ना। तो एफ और एक्स ये दोनों क्या है? यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुना छिपल रहता है। तो एफ और एक्स में गुना करके सिग्मा कर देना माने जोड़ देना है। समझ में आया? क्या करना है? एफ और एक्स में गुना करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्योंकि इसका मतलब ही हम योग बताएं। बोलिए यस या नो। तो चलिए एफ और एक्स को गुना कर करके जोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए एफ और एक्स है ना, एफ और एक्स। तो एफ कितना है? 20 और ये 5। आराम से हम एक एक करके लिखेंगे और जोड़ेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे 20 गुने 5। देख लीजिए 20 और ये 5 है तो एफ और एक्स में गुना का चिन्ह छिपा हुआ तो 20 गुने 5 हो गया। यस या नो। इसके बाद क्या है? सिग्मा करना। सिग्मा मैंने जोड़ कर देंगे, जोड़ का चिन्ह हो गया। यस या नो। इसके बाद यहाँ पर 24 गुने 15 है। क्या है? 24 गुने 15। 24 गुने 15 और इसके बाद फिर से जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का चिन्ह बार बार देंगे हम लोग। यस या नो। इसके बाद 40 गुने 25। क्या है? 40 गुने 25। 40 गुने 25। यस या नो। इसके बाद क्या है? देख लीजिए 40 गुने 25 के बाद 36 गुने 35। 36 गुने 35 है। इसके बाद क्या है? 36 गुने 35 के बाद 20 गुने 45 है। 20 गुने 45। बोलिए यही ना है? सब लोग कर लीजिएगा ऐसे कि नहीं कर पाइएगा। इसके बाद ये लाइन हम जहां तक है वहां तक बढ़ा दीजिए, ठीक है? और नीचे में क्या है? एफ को सिग्मा करना माने सिग्मा एफ है तो एफ को सिग्मा करना माने एफ को क्या करना? जोड़ना, योग कर देना सिर्फ एफ को। तो बारंबारता को एफ कहते हैं। तो नीचे वाला कितना बताइए? 20 प्लस और क्या? बोलिए 24 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20। यस या नो। चलिए यहां से फिर और आगे देखिए, यहां तक आप लोग समझे थे। अब इसके बाद एकदम से आसानी तरीका से बनाइए, एकदम आराम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अकबका के बनाइएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है? देखिए अब यहां पर कह क्या रहा, देख लीजिए 20 गुने कितना है? 5। तो गुना कर देना। 20 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 24 में 15 से गुना करना। 24 में 15 से जब गुना करेंगे तो 360 आएगा। लेकिन आप लोग गुना करके देख लीजिए, ठीक है? 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 2 पचे 10 और 2 12। 24 में 1 से करेंगे तो 24, देखिए आ गया 360। तो ये 360 यानी 360 आपको यहां लिख देना है। इसके बाद 25 गुने 4 बराबर 1000 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, बोलिए यस या नो। और 35 गुने यहाँ 36 है। कितना है बताइए तो आप लोग? 35 गुने 36। तो 35 में गुना कर देना है कितना से? 36 से। बोलिए आप लोग। 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3 और 3 छक्का 18 और 3 कितना हो गया? 21। और इसके बाद 3 से गुना करना। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 और 3 तिया 9 और 1 हाथवा वाला 10। अब ये हो गया आपको 0, 5 और 1 6 और 2 और 0 2 और ये 1 कितना हो गया बताइए तो? 1260। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1260 प्लस और यहां पर है 45 गुने 20 बराबर होता है 900। कितना होता है? चलिए गुना सब तैयार हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आराम से बनाइए, एकदम अच्छे से बनाइए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए नीचे क्या 20 24 40 36 20 सब प्लस में ना है तो सबको सिर्फ क्या कर देना है? जोड़ देना है। सबको सिर्फ क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये देखिए अब यहाँ पर सबको अब जोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो 20 24 है ना, 2-2 करके जोड़ेंगे। 20 और 24 कितना हो जाता है? 44। और ये आपका 40
40, देखिए आपको कौन कौन जोड़ दिए बताइए, 20 और 24 जोड़े हैं, 20 और 24 जोड़े हैं। इसके बाद 40 और 20 कितना होता है बताइए, 60 होता है। और एक सिंगल पीस बचा हुआ है अभी 36, बोलिए आप जोड़ा जाएगा कि नहीं आराम से। 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, और 6 और 4 10 और 3 13 और 1 हाथ वाला 14, कितना आ गया बताइए, 140। बोलिए यस या नो। अब देखिए ये आपको नीचे वाला को हम लोग जोड़े, अब देखिए ऊपर भी तो वही है, ऊपर में भी आप देखिएगा सब प्लस में है, यस या नो। तो सबको हम लोग प्लस करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दो दो करके मिलाइए, यहां पर देखिए 3 मिल जाएगा, 1000 सॉरी कितना आई 100, 100 और ये है 1000 और ये है 900, तो 900 और 100, 1000 और 1000 2000 हो गया। बोलो 2000 हो गया ना, समझ में आया। 100 और 900, 1000 और 1000 ये वाला 2000 ना हो गया। आई 360 है वो खुदरा है, और एक और ये 360 हो गया। अब एक और भी तो है, कितना है ये 1260, तो ये 1260 लिख दीजिए। आप बोलिए आसानी से जुड़ जाएगा। तो 0 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 2 5, एक हाथवा वाला 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। बोलिए यस नो आप लोग। तो जुट कर कितना आया आप लोग बताइए, तो जुट कर कितना आया है 3620 यानी 3620, 3620। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 140 ही ना है, बट्टा में कितना है बाबू 140 है। बोलिए यस या नो। देखिए पहले से है 140। अब देखिए इस तरह से अगर प्राप्त हो जाए तो क्या करना कि अगर 0 0 रहेगा तो 0 से 0 को काट देना, 0 से 0 को काट देना। देखिए 0 एक ऊपर है एक नीचे, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा है, 362 बचा है, और नीचे में कितना बचा 14। अब सिंपल तरीका से, ज्यादा दिमाग ना लगाना है, ठीक है। 14 से 362 में हम लोग भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, आज जो आएगा सो आंसर हम लोग को प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो देखिए एकदम मजे से देखिएगा, तो कैसे देखिएगा, मजे से, एकदम मजा आने वाला है। खाली गौर, भागा तो सब लोग को आता होगा, तो मजा से तो देख ही करिएगा, है ना। तो बताइए भागा कैसे दिया जाता, पहले भागा के हम सिंबल दे दे रहे हैं, देखो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए नीचे कितना है 14, तो ये 14 को यहां पर लिखना है, यहां पर, और ऊपर कितना है जी 362 को यहां पर लिखना। बोलिए सब लोग समझे, 362 को लिखना है यहां पर, समझे हैं, बोलिए आप लोग समझे हैं। अब बताइए 14 दूनी 28, दुए बारने लगेगा जी, 16 में 60 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये कटने जाएगा जी। अब बताइए ऊपर से कितना उतर गया जी 2, 14 5 70, 5 बार लगेगा अब, क्योंकि 14 छक 84 जो है वो ज्यादा हो जाएगा जी। बोलिए यस या नो। अब घटाइए इसको, तो हो गया ये 12। अब आपको दशमलव में आए तो दशमलव को 2 अंक तक ले जाना है, कितना अंक तक 2 अंक, तो 0 दे दिए, देख लो अब 120 हो गया। तो जब भी हम लोग फ्री वाला 0 देंगे, ऊपर में 0 नहीं ना था, तो ये फ्री में 0 दिए हैं, तो फ्री में 0 देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। बोलो यस या नो। और 14 5 70 और 14 6 84 और 14 7 98 और 14 8 112 और 14 9 126 ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार लगेगा जी 14 8 112। बोलिए यस या नो। ये हो गया आपका 8 बार लगेगा। कितना बार लगेगा? इसके बाद 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो पैचा ले लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, और ये कट गया और ये भी कट गया। अब ऊपर से फिर से 0 उतारेंगे। अब कितना बार लगेगा? 14 5 70। 14 5 70। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम ले रहा, हम यहाँ पर आ जा रहे हैं। 80 था ना, यहाँ देख लो। तो 14 5 कितना हो गया? 70। बोलो यस नो। अब देखिए, अब दशमलव के 2 अंक तक ही चाहिए, लेकिन अभी तक पूरा पूरा कटा नहीं है, तो दशमलव के रूल में और आगे बढ़ता है। दशमलव के 3 अंक तक चले जाओ, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो 10 बचाते, एक 0 और लगाएंगे। अब 100 हो गया। अब कितना बार लगेगा? 14 6 84, 14 7 98। कितना बार लगेगा? 7 बार। बोलिए यस नो आप लोग। अब नहीं लगाना, दशमलव के 3 अंक तक हो गया। अब दशमलव लिखा कैसे जाता है वो समझिए, लिखने का नियम समझिए। पहले इसको काट दीजिए, और दशमलव जो हम लोग भागा दिए, पहले 25 है तो 25 लिख दीजिए, और ये यहाँ पर 8 लिख दीजिए। 8 लिख दिए। अब इन दोनों को देखिए, 57 है ना, तो 57 के राउंड फिगर में जाना है। राउंड फिगर का मतलब हुआ
57 किसके नजदीक में होगा, 50 के कि 60 के? आधार की ओर भागना मैंने नजदीक भागना, निकट भागना। 57 है तो 57 किसके निकट में होगा, 50 के कि 60 के? 50 के निकट होगा। 60 के निकट होगा जी। 60 में 3 घटाएंगे तो 57 के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन 57 से 50 आने के लिए 7 घटाना होगा, तो ये ज्यादा दूर नहीं है जी। किलोमीटर के दृष्टिकोण से देखो, 57 से 60 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी है ये। आई 57 से 50 7 किलोमीटर की दूरी है, तो नजदीक कौन है, 60, तो ये 60 हो जाएगा। मतलब देखो कैसे हो जाएगा, 8 आई, अब 57 नहीं रह गया, अब क्या लिखाएगा, 60 लिखाएगा। आया समझ में? अभी 0 यहां से हट जाता है, तो कितना हो गया, 86 आया। तो 8 हम पहले लिख दिए हैं, यस या नो? तो 6 और आ जाएगा, यानी दशमलव में काट के इस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे 25.86, अलग अलग करके दशमलव के बाद बोलेंगे, एक एक अंक करके। बोलिए यस या नो? तो ये आप लोग को माध्य बनाने के लिए सिखाया गया था। जो माध्य, माध्यक, बहुलक हम लोग जो सांख्यिकी पढ़ रहे थे, इसमें माध्यक और बहुलक का वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके थे, और ये माध्य का वीडियो था। माध्य भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब माध्य, माध्यक, बहुलक पर आधारित आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह का दिलचस्प, मजेदार, इंटरेस्टिंग है ना, और समझने वाली मैथ पढ़ना है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलेंगे इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।